हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक। आज के लेक्चर 14 में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। ध्यान दें, क्या करा, यदि बाई बराबर इतना दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि इतना। और ए प्रूफ में कहा जा रहा है, क्या बाई बराबर दिया हुआ ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स, ए दिया हुआ। और यहाँ पे ए प्रूफ में क्या कहा जा रहा है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0। इसको प्रूफ करने के लिए इस इक्वेशन को कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो बाई का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स। ए कांस्टेंट है, रह गया। साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस बी भी कांस्टेंट है, रह गया। cos का डिफरेंशिएट होता है क्या, माइनस में साइन x। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। और बाई इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। ए कांस्टेंट है, रह गया। cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस में साइन x, ए कह लिए, प्लस में बी रह गया। और माइनस माइनस तो माइनस ही रह जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या, cos x, ये हो गया। अब ये लिख लेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा a साइन x प्लस में b कॉस x, ये बच गया। और यहाँ पे लिख लीजिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, और इतना बराबर क्या, क्वेश्चन है बाई, और ए बाई लिख लेंगे। ये हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस बाई इधर आएगा तो प्लस में बाई बराबर में 0। ये हो गया आपका क्या, प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। यदि इतना दिया हुआ है तो दर्शाइए कि इतना बराबर इतना होगा 100। ये प्रूफ करना, ये प्रूफ करना बड़ा आसान है। ई पर पावर बाई और x प्लस 1 बराबर क्या दिया हुआ, 1। और तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ये आ जाएगा और प्लस में ई पर पावर बाई और बराबर में 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x ई पर पावर बाई और प्लस वाला टर्म को इधर ले आइए तो माइनस में ई पर पावर बाई। अब ये डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया। तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो ई पर पावर बाई क्या में रह जाएगा, कांस्टेंट में, प्लस। अब फिर x को कांस्टेंट में रखिए तो ई पर पावर बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, e के पावर बाई, फिर बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स बराबर 1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0, और माइनस ई पर पावर बाई का डिफरेंशिएट ई पर पावर बाई, और फिर y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये कह लिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 1 इंटू ई पर पावर बाई, ई पर पावर बाई रहेगा। और यहाँ पर ध्यान दे क्या ना, x ई पर पावर बाई डी बाई डी एक्स लिख लिए। और ए माइनस वाला टर्म को इधर ले आइए तो प्लस में ई पर पावर बाई और डी बाई डी एक्स रह गया। और ए प्लस वाला टर्म को इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा, माइनस में ई पर पावर बाई। अब दोनों में देख रहे हैं कॉमन दिख रहा है, ई पर पावर बाई और डी बाई डी एक्स, और बच जाएगा यहाँ पर x प्लस में 1 और माइनस में ई पर पावर बाई। तो ई पर पावर बाई, ई पर पावर बाई कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर माइनस में 1, और एक टर्म को बटा में कर दीजिए x प्लस 1। अब डिफरेंशिएट कह लेंगे, यहाँ लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग सभी जानते हैं 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग सूत्र यूज कर लेंगे, तो इसको समझ लेंगे x। तो ये हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, और इसको समझ लिए 1 बाई एक्स, तो पूरा को x, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स के क्या, होल स्क्वायर, ये हो गया। क्या इसको लिख सकते हैं 1 बटा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, एस लिख सकते हैं इसको 1 बटा एक्स के होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में
1/x+1, 1/x+1 को यहाँ से वैल्यू बैठा लीजिए, माइनस में dy/dx, और स्क्वायर है, स्क्वायर रह जाएगा, माइनस किधर भेज के 1/x+1 का वैल्यू इसमें क्या कर दिए, बैठा दिए, और ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर बराबर, स्क्वायर का नेगेटिव भी क्या बन जाए वैल्यू, पॉजिटिव बन जाता है, और ये आ गया होल स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 समझेंगे क्या करा, यदि y बराबर इतना है तो दर्शाए कि d2y/dx स्क्वायर बराबर 49y है। सो ये प्रूफ करना था। इसको प्रूफ करना बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन में लिख लेंगे y बराबर 500 e⁻7x प्लस 600 इंटू e⁻−7x ये दिया हुआ, और ये प्रूफ करना तो इसको लिख लेंगे प्रूफ दैट। अब प्रूफ क्या करना हम लोग को, d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 49y, ये प्रूफ करना। तो ये प्रूफ में हम लोग को क्या कर देंगे ना, और डिफरेंशिएट कह लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट सभी जानते हैं, dy/dx। 500 कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह जाएगा, e⁻7x का डिफरेंशिएशन e⁻7x इंटू x के साथ 7 मल्टीप्लीकेशन 7 कर दिए, प्लस में 600 कांस्टेंट रह गया, e⁻−7x का डिफरेंशिएशन e⁻−7 x के साथ क्या गुना, -7 गुना हो जाता है। एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अब इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, d2y/dx स्क्वायर बराबर में 500 e⁻7x का e⁻7x इंटू 7 कांस्टेंट पहले से था, x के साथ जो गुना फिर से गुना हो जाएगा, ये आ जाएगा 7, प्लस में 600 तो कांस्टेंट है रह जाएगा, e⁻−7x का डिफरेंशिएशन e⁻−7x और -7 कांस्टेंट है रह जाएगा, फिर से x के साथ क्या गुना, -7 गुना हो गया। अब देख रहे हैं क्या ना, 7×7 यहाँ पर क्या हो जाएगा 7×49 और यहाँ भी 7×7 तो 49 ना कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा क्या, 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7x और ए आ गया 49 और इतना इक्वल टू देख रहे थे क्वेश्चन लौटा है, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बाई लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रूफ हुआ d2y/dx स्क्वायर बराबर 49y, और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखें क्या कराना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, यदि y बराबर इतना दिया हुआ तो d2y/dx स्क्वायर बराबर 5। तो इस सॉल्यूशन में बहुत ही सिंपल है, y बराबर गिवन है x³ प्लस में tan x। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट तो हो जाएगा dy/dx बराबर x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। एक बार डिफरेंशिएट हो गया, यहाँ पे कहा जा रहा है 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर बराबर में 3 दूना 6x प्लस में, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर x, तो पहले स्क्वायर का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में पावर में कम, तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर 2 sec x इंटू, अब sec x का डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x इंटू tan x, ये हो गया। तो इसको लिख लेंगे 6x प्लस 2 sec x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू में tan x, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखें क्या करना, यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा तो dy/dx ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्यूशन में बड़ा सिंपल है, x इक्वल टू क्या गिवन है a cos थीटा और y इक्वल टू क्या गिवन है a sin थीटा, ये दिया हुआ। अब हमें फाइंड करना है dy/dx। अब एक डिफरेंशिएट कह लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dx/d थीटा और a रह जाएगा
कॉस का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। और अब यहाँ भी डिफरेंशिएट क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई वाई डी थीटा, और ए रह गया कॉस का डिफरेंशिएट क्या लिख सकते, साइन का डिफरेंशिएट क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, और ए आ गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स फाइंड करना। अब डी बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं ऐसे, डी थीटा से डिवाइड कर दीजिए और डी थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो डी बाई डी थीटा का वैल्यू क्या ए कॉस थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या माइनस ए साइन थीटा, ए कट गया और क्या बच गया कॉस बाय साइन, तो लिख सकते हैं इसको माइनस में कॉस थीटा, ये आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखें, कहा जा रहा है कि यदि cos x बटा में log x, तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेंगे क्या ना, ये दिया हुआ क्या ना, तो इसको मान लीजिए लेट कैलेट मतलब मान लेते हैं y बराबर cos x बटा में log x, इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट कीजिए cos x बटा log x का, तो cos x बटा log x का डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग को किस फॉर्म में बैठ गया यू वाई भी, तो ये लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स, और नीचे वाले फंक्शन का क्या कह लिया जाता है स्क्वायर, और नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, और नीचे वाला फंक्शन ऊपर कांस्टेंट में होता है इनटू ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन एक्स, अब माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन क्या में रखते हैं कांस्टेंट में, नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, इस तरीके से। अब लिख लेंगे यहाँ पर log x की होल स्क्वायर, ए माइनस आगे आ जाएगा माइनस में साइन x इंटू लॉग एक्स, माइनस में ए लिख सकते हैं cos x बटा x, x यहाँ पर एलसीएम है तो एलसीएम को ले लीजिए, और d बाई डी एक्स बराबर, तो एलसीएम यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा x एलसीएम हो जाएगा, x इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो माइनस में x साइन x इंटू में log x, अब माइनस में क्या आ जाएगा cos x, अब बटा में क्या है log x के होल स्क्वायर, क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x को नीचे लाएंगे x इंटू लॉग x के होल स्क्वायर, अब माइनस में x साइन x log x, अब माइनस में cos x, ये आ गया आंसर, यही हो गया आंसर। यही तो हम लोग को फाइंड करने के लिए कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा ना यदि y बराबर साइन एक्स बराबर cos x, तो डी बाई डी एक्स याद कीजिए। ये भी तो बहुत सिंपल है ना, ये क्या ना लिख लेंगे y बराबर क्या दिया हुआ साइन एक्स साइन बाई, और इक्वल टू सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा और ए प्लस में है, और ए आपका बाई प्लस है, और ए cos x ए दिया हुआ, तो इसका डिफरेंशिएट क्या लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स प्लस साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos बाई, फिर y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इक्वल टू इस cos का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन x। अब दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या d बाई डी एक्स, तो क्या बच गया 1 प्लस में cos x बराबर में माइनस में sin x। अब इसको बटा में कर दीजिए, तो ए d बाई डी एक्स बराबर माइनस में क्या आ गया sin x बटा में 1 प्लस cos x। अब ए आ जाएगा d बाई डी एक्स बराबर साइन, यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ देंगे, आगे तक जाएगा, क्यों इसका सूत्र होता है माइनस साइन एक्स का क्या ना सूत्र हम लोग समझ जानते हैं, सब मल्टीपल से साइन ए का सूत्र होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और इसका भी हम लोग सब मल्टीपल में जानते थे फॉर्मूला क्या 1 प्लस कॉस ए क्या होता है 2 cos स्क्वायर ए बाई 2, तो 2 कट गया, एक कॉस कट गया,
तो ए डी बाई डी एक्स बराबर साइन बाई क्या होता है कॉस, साइन बाई कॉस होता है tan x/2 माइनस माइनस रख दिया, ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, क्या करना कि x के सापेक्ष 24 क्वेश्चन नंबर x के सापेक्ष साइन कॉस x स्क्वायर का अवकलन कीजिए। तो इसको सॉल्यूशन करना बड़ा सिंपल है। पहले ना इस क्वेश्चन को ही लेट कह लीजिए, y इक्वल टू क्या साइन कॉस x स्क्वायर ए। तो इसका डिफरेंशिएट करना बहुत सिंपल है। तो इसको लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिख लिए। अब डिफरेंशिएट कीजिए, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स। पहले साइन का करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा इनटू, अब कॉस का डिफरेंशिएट करते हैं, कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस में साइन, स्क्वायर कांस्टेंट में रहेगा इनटू, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। इसको अब सजा के लिख देंगे माइनस माइनस, पहले 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से हम लोग सेम टू सेम कीजा में क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 25 ये क्या करना बहुत ही सिंपल है, ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ x के पावर m बाई पर पावर n बराबर x माइनस बाई पर पावर m प्लस n तो डी बाई डी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या ना, यहाँ पर जो x के पावर है वही y के पावर है, और दोनों का पावर ऐड करके यहाँ पे पावर में। तो इस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। तो लॉग m पर x पे पावर m इंटू बाई पर पावर m इक्वल टू लॉग x माइनस बाई पर पावर m प्लस n। तो ये दोनों तरफ हम लोग क्या लगा लिए, लॉग। अब ये लॉग का सूत्र यूज करते हैं, लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन। तो क्या होता है लॉग m अब प्लस में लॉग n, ये हो जाता है, ये बढ़ जाता है। इस टर्म को m समझ लिए और इस टर्म को n, तो log m प्लस log m इंटू n, तो log m प्लस log n। log इस टर्म को समझे m और इस टर्म को समझे n, तो log m पर पावर n, तो पावर क्या होता है गुना में हो जाता है। तो m प्लस में n इंटू में log x माइनस में बाई, ए आ गया। यहाँ भी शुरू से एक क्या ना पावर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, m log x प्लस में n log बाई बराबर में, ये तो ठीक ही है, m प्लस n इंटू में log x माइनस में बाई, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कह लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो m तो कांस्टेंट है रह गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस n कांस्टेंट है रह गया, और n कांस्टेंट है ए रह गया। अब यहाँ पर एक log बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/बाई, और बाई का डी बाई डी एक्स बराबर में m प्लस n कांस्टेंट है रह गया, और इसका डिफरेंशिएट क्या लेंगे, इसको समझ लेंगे x। तो log x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x इंटू, और x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डी बाई डी एक्स। m इंटू 1 क्या हो जाएगा m इंटू 1 m और x प्लस में n इंटू 1 n बाई और d बाई डी एक्स बराबर में। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कह लेंगे, तो क्या यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कह लेंगे m प्लस n बटा में x माइनस में बाई, और ये हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर दिए, फिर माइनस, और ये वाला टर्म इसके साथ भी m प्लस n बटा x माइनस में बाई और d बाई डी एक्स, ए मल्टीप्लीकेशन कर दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे n बटा बाई और d बाई डी एक्स, माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा m प्लस में n और बटा में x माइनस बाई और d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स,
बराबर बराबर यहाँ पर क्या आ गया m प्लस में n बटा x माइनस बाई, और ये प्लस वाला टर्म RHS तरफ लाकर माइनस में कर दिए m बटा में x। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, dy बाई dx। तो एक कॉमन ले लीजिए dy बाई dx, तो क्या बच जाएगा n बटा बाई अब प्लस में m प्लस n बटा x माइनस बाई, m प्लस में n बटा x माइनस में बाई बराबर। यहाँ पर तो एलसीएम दिख रहा है, एलसीएम ले ही लेंगे और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम हो जाएगा, पहले तो लिख लेते हैं। ये क्या ना, यहाँ पर लिख लेंगे m प्लस में n और x माइनस में बाई और माइनस में m बटा में x, ये वाला टर्म लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए तो a dy बाई dx रह गया और एलसीएम क्या हो गया, बाई और x माइनस में बाई, और a वाला टर्म इधर गुना हो जाएगा n इंटू एक्स माइनस में n बाई, और इधर गुना हो जाएगा प्लस में m बाई और प्लस में n बाई, ये हो गया गुना। और यहाँ पे बराबर में यहाँ भी तो एलसीएम है ना, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस में बाई, इसमें भी गुना कर लेंगे तो गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा m इन xm प्लस में xn माइनस में इसको गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा xm यहाँ पे लिख लेते xm माइनस प्लस में क्या हो जाएगा m बाई, ये हो गया। अब देखिए तो बटा में x माइनस बाई कट गया, और यहाँ n बाई और n बाई कट गया। यहाँ पे देखिए तो माइनस में mx और a माइनस प्लस में mx कट जाएगा, और बच क्या गया उसको लिख लेंगे dy बाई dx, और बच गया यहाँ पर nx प्लस में m बाई, और बटा में बच गया बाई, और बराबर में क्या बच गया xn इन प्लस में m बाई a बच गया, और बटा में x। तो a वाला और a वाला दिख रहे सेम है, तब भी कट गया, तो आ गया dy बाई dx इंटू 1 बटा बाई इक्वल टू 1 बाई x, और a आ जाएगा dy बाई dx, इस बाई को इधर मल्टीप्लीकेशन कर दे बाई बटा x, ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते थे। ये अगर इतना इस तरीके से बना ले एग्जाम में तो आपका क्या 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 26। क्या करा, यदि y बराबर x के पावर x है तो dy बाई डी ज्ञात कीजिए। तो यह फंक्शन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या कह लेंगे, y बराबर दिया हुआ x के पावर x इंटू एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा, x के पावर x बराबर हम लोग को u, तो ये लेट कह लीजिए u बराबर u, या यहाँ पर इसको लैम्डा नोट कह लीजिए, लैम्डा भी तो मैच कर जाएगा, तो इसको यहाँ पर t मान लेते हैं, और ये क्या ना यहाँ पर हो जाएगा x के पावर इसको क्या मान लिए t, तो ये बन जाएगा y बराबर x के पावर इसको क्या मान लिए हैं t, अब ये मान लिए t। अब इसका डिफरेंशिएट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। फिर से रिपीट, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करें, लेट कह लिए t बराबर x के पावर x, तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर x रह गया, x के पावर इसको क्या मान लिया गया t, और एक t कह लिए। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट कर लेते, x के पावर t का मतलब वेरिएबल पर जब वेरिएबल आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ क्या लगाते हैं, log, तो ये आ जाएगा log y और log x के पावर में t, और ये रह जाएगा log y, और a log m पर पावर n बन चुका है तो पावर गुना में हो जाएगा, और a इंटू में log x,
अब डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लॉग बाई का डिफ्रेंशिएशन 1/बाई और बाई का डी बाई बाई डी एक्स। टी का तो डिफ्रेंशिएट होगा ही डी टी बाई डी एक्स और इनटू में लॉग एक्स क्या में रहेगा, कांस्टेंट में रहेगा। अब प्लस में आपकी t को कांस्टेंट में रखेंगे और log x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/x। अब y को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा d बाई dx बराबर y और ये हो गया dt बाई dx इंटू में log x। अब प्लस में t इंटू 1 तो t बाई एक्स ये आ गया। इसको समझ लेंगे समीकरण फर्स्ट। और अभी हम लोग क्या लेट किए हैं t इजकल टू एक्स के पावर x। तब वेरिएबल पर वेरिएबल हो तो इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ हम लोग लॉग का यूज करते हैं और ये लॉग लगा लिए। अब ये आ गया log t और log m पर पावर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा log x। अब डिफरेंशिएट कीजिए तो ए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी एक्स और log t का डिफरेंशिएशन 1/t और dt बाई dx और x का डिफरेंशिएशन 1 और log x कांस्टेंट में प्लस। अब log x को log x को कांस्टेंट रखेंगे और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। t को मल्टीप्लीकेशन में कर दीजिए तो dt बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा t log x। अब प्लस में x कैंसिल हो गया 1 ये आ गया। अब ये लिख लेंगे dt बाई डी एक्स। t का रिजल्ट t बराबर क्या रख सकते x के पावर x और log x प्लस में 1। अब हम लोग चल देंगे समीकरण फर्स्ट से। तो इसको ना समीकरण फर्स्ट से चलना पड़ेगा तो इसको रफ कह लेते हैं, यहां से रफ करना पड़ेगा, इसको रफ कह लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट से ध्यान देंगे ये क्या ना d बाई डी एक्स बराबर और बाई का वैल्यू क्या है x के पावर x बाई dt बाई डी एक्स फाइंड कर चुके हैं x के पावर x इंटू log x प्लस में 1 अब प्लस इंटू में log x प्लस में t बराबर क्या है x के पावर x बाई में x। तो यहाँ पर आ गया x के पावर x और x के पावर x कॉमन है इंटू में x के पावर x कॉमन मिल गया। क्या बच गया log x प्लस में 1 इंटू log x प्लस में क्या बच गया 1 बटा में x। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखें कह रहा बाई बराबर इतना x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस log 1/x प्लस क्या ना इनफाइनाइट तक है तो सिद्ध कीजिए ए टर्म। तो इसको सिद्ध करना बड़ा आसान है तो क्या कीजिए ना लेट कह लेंगे यहाँ पर ए दिया हुआ सॉल्यूशन में तो एक कह लेंगे बाई बराबर x प्लस एक ही फंक्शन इनफाइनाइट टाइम्स है तो हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स वाला क्वेश्चन समझते हैं x प्लस और एक टर्म को छोड़कर जितना इक्वल टू गिवन है वो लिख देते हैं। और अब इसका डिफरेंशिएट कह लेंगे तो ए लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बाई का डिफरेंशिएट तो हो जाएगा d बाई डी एक्स बराबर में और x का डिफरेंशिएशन 1 बटा बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/x स्क्वायर ये आ गया। और फिर बाई का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स तो ए लिख लेंगे d बाई डी एक्स माइनस टर्म इधर आ जाएगा तो प्लस में 1 बटा बाई स्क्वायर d बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब दोनों में कॉमन d बाई डी एक्स तो 1 प्लस में 1 बटा बाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा 1 बटा बाई का वैल्यू क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे d बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस 1 बटा बाई के होल स्क्वायर एस लिख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्या ना 1 बटा बाई का वैल्यू बगल में रफ में कर सकते हैं क्या ना रफ वर्क में कर सकते हैं बाई बराबर x प्लस 1 बटा बाई।
तो यहाँ पर क्या ना ये हो जाएगा बाई माइनस में एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाई 1/बाई, ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये लिख लेंगे डी बाई डी एक्स 1 प्लस में 1/बाई का वैल्यू बाई माइनस एक्स के होल स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए डी बाई डी एक्स 1 प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 1। अब देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 3, यहाँ पर एक्स बाई नहीं है, तो एक्स बाई नहीं है तो इससे हम लोग एक्स बाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बाई को गुना कर लीजिए इधर, तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई इक्वल टू 1। तो ये बाई स्क्वायर को रहने दीजिए, 1 इधर लाएंगे -1 और एक्स बाई, तो एक्स बाई का वैल्यू अब हम लोग पुट कर लेंगे डी बाई डी एक्स 1 प्लस में बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स बाई का वैल्यू क्या बाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। अब इसको जरा सोल्व कर ले, डी बाई डी एक्स 1 प्लस में बाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 2 इक्वल टू 1। अब इसको जरा सोल्व कीजिए और एक प्रूफ हो जाएगा, डी बाई डी एक्स बराबर में यहाँ पर लिख ले एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस बाई स्क्वायर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 बराबर में 1। यही तो हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था, ए हो गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 कंप्लीट कर ले, ये आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 28, क्या कराना x बराबर a दिया हुआ और ये प्रूफ करने के लिए करा d बाई डी। क्वेश्चन नंबर जस्ट अभी हम लोग जिस तरह से बनाया उसी प्रकार से सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए क्या लिख लेंगे, x बराबर क्या है ना बाई प्लस में एक ही टर्म इनफाइनाइट बार है, तो एक टर्म को छोड़कर बाकी टर्म बराबर जितना इसका क्वेश्चन दिया उसको क्या कह लेते लिख लेते। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह लेंगे डिफ्रेंशिएट कह लेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इक्वल टू y का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा d बाई डी एक्स, अब प्लस में 1/x का डिफरेंस माइनस 1/x स्क्वायर ए आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/x स्क्वायर डी बाई डी एक्स। अब RHS को LHS लिख देते हैं, LHS को RHS, तो ए डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस में 1/x स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/x की होल स्क्वायर s लिख सकते हैं, और ए आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ से हम लोग रफ वर्किंग से निकाल सकते हैं, क्या x बराबर बाई प्लस में 1/x है, तो क्या आ जाएगा x माइनस बाई और बटा में 1/x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस बाई के होल स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ए आ जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए चल दी। अब यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद ए प्रूफ हुआ क्या नहीं, तो ए प्रूफ नहीं हुआ तो ए क्या करेंगे डी बाई डी एक्स। अब यहाँ से 1 का वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर एक्स बाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से 1 का वैल्यू पुट कर देंगे कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस में 2x बाई, और ए आ गया डी बाई डी एक्स बराबर अब 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर ए ऐड कर लेंगे माइनस में 3x बाई, ये आ गया। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था और ये हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर और 29 से अगली क्लास में समझे। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।